चर्चा का आज का कार्यक्रम हम प्रारंभ करते हैं। अभी आपने कुंड ट्रस्ट की जो सेवाएं समाज को मिल रही हैं, इसका विवरण विस्तार से सुना है। कुंड ट्रस्ट हमारे पूज्य बाबू भाई की साधना और तपस्या का जीवंत परिणाम है और उस ट्रस्ट की स्थापना के समय उनकी जो कल्पनाएं ट्रस्ट के साथ जुड़ी थीं, आज वे ट्रस्टियों के परिश्रम से, दूरदर्शिता से और समाज के महान सहयोग से साकार हो रही हैं। ये आपने अभी सुना है। 1 करोड़ की जो बात है वो काफी पुरानी हो गई। मैं आपको केवल इतना कहना चाहता हूँ, समाज में दानी महानुभाव बहुत होते हैं। जब भी आपको दान का भाव आवे तो कुंद काहन तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट का ख्याल भी आप रखें। मेरा केवल इतना निवेदन है और अपना कार्यक्रम प्रारंभ हो। अभी जो परिचय आपके सामने ट्रस्ट का आया तो वो श्री बसंत भाई हमारे इस ट्रस्ट के महामंत्री हैं और इस ट्रस्ट में तो वे एक महत्वपूर्ण इकाई हैं ही। कहना चाहिए कि उनके सारे परिश्रम से ही ये सारे ट्रस्ट की गतिविधियां संचालित हैं और इसके साथ वे भारतवर्षीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी से भी पूरी तरह जुड़े हैं और सम्मित शिखर के संबंध में अभी जो चल रहे हैं विषमताएं और विवाद, उनका उनको पूरा पता है और उसमें वे अपना पूरा श्रम और सेवाएं दे रहे हैं। इस अवस्था में भी इतने दुबले पतले हैं, आप देखते हैं, स्वस्थ भी नहीं रहते हैं, लेकिन उनका श्रम और सेवाएं वो सचमुच अभिनंदनीय हैं। मैं तो ऐसा मानता हूं कि ऐसा व्यक्ति समाज के लिए अभिनंदन का पात्र है। कल आ गया था। द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष क्या है? आत्मा का जो संसार है, मिथ्यात्व और रागादि परिणाम, इनसे मुक्त होना और अपने पूरे स्वरूप में स्थिर हो जाना, इसको तो भाव मोक्ष कहते हैं। भाव मोक्ष में भावों में होने वाला मोक्ष। मोक्ष शब्द वैसे नास्तिकपरक है, लेकिन उसका एक दूसरा स्थान है। मुक्त तो हुआ है मिथ्यात्व और रागादि भावों से और शरीरादि से भी, लेकिन सचमुच तो जो शुद्ध चैतन्य है उसमें पूर्ण रूप से स्थिर होकर वे सिद्ध भगवान निरंतर अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करते हैं। ये भाव मोक्ष की वास्तविक परिभाषा। तो मोक्ष तो मुक्त होने को कहते हैं। तो मुक्त हुआ है तो विकार से मुक्त हुआ है। तो विकार से मुक्त होने के स्थान पर मिला क्या है? मुक्त तो हुआ विकार से, लेकिन मिला क्या? कि पहले जो मिथ्यात्व रागादि का कष्ट था उस सबसे मुक्त होकर वर्तमान में चैतन्य का परम सौख्य उपलब्ध हुआ है, अनंत सौख्य।
कि जिसका कभी अंत नहीं होगा और जिसका वे निरंतर हर क्षण भोग करते रहते हैं। ये तो भाव मोक्ष कहलाता है। इस भाव मोक्ष की बाधक हमारे यहाँ 8 कर्म माने गए हैं, ज्ञानावरणादि 8 प्रकार के कर्म। तो जिस समय भाव मोक्ष होता है, अर्थात आत्मा अपने पुरुषार्थ से सर्व विरक्ति पूर्वक केवल अपने स्वरूप में चैतन्य स्वभाव में स्थिर हो जाता है, तो उस समय वे जो 8 प्रकार के कर्म थे कि जो इसकी अज्ञानता के कारण मैंने आत्मा के स्वरूप में स्थिर न होकर और पर पदार्थों में को हड़पने का, उन पर पदार्थों को ग्रहण करने का, उनके प्रति ममत्व का जो परिणाम था, वो जो अपराध था, उस अपराध के फलस्वरूप आत्मा के साथ 8 प्रकार के कर्मों का संचय हुआ था बंध के रूप में, जिसको बंध कहते हैं। जिस समय भाव मोक्ष हुआ उसी समय उन 8 प्रकार के कर्मों का भी अभाव हो जाता है, उसे द्रव्य मोक्ष कहते हैं। जैसे शरीर में कोई व्याधि हुई, शरीर में व्याधि हुई तो उस व्याधि के साथ वो व्याधि किन कारणों से, अर्थात किन ऐसे विषैले अणुओं का शरीर के साथ संपर्क होने से हुई है, ये 2 बातें हैं। व्याधि रूप परिणमन हुआ है शरीर का, और उसके साथ बाहर के कोई विजातीय जो विषैले तत्व हैं उनका भी शरीर में प्रवेश हुआ है। तो जब तक वे विषैले तत्व रहते हैं और इधर व्यक्ति उस व्याधि के विरुद्ध परिश्रम करके औषधि का उपाय नहीं करता, तब तक वो चलती रहती है। और इधर जब औषधि का सेवन किया तो व्याधि कम होती जाती है, तो उधर वे विषैले अणु भी कम होते जाते हैं। और जब व्याधि संपूर्ण रूप से समाप्त होती है तो विषैले अणु भी समाप्त हो जाते हैं। इस तरह द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष मैंने ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से छूटना, शरीर आदि से भी छूट जाना और आत्मा से संपूर्ण प्रकार विकारी भावों से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थिर हो जाना, ये भाव मोक्ष कहलाता है। जीव प्रभु है तो उसे उसकी प्रभुता का भान क्यों नहीं है? ये तो जीव की स्वयं अपनी इच्छा है। प्रभु है, उसके पास प्रभुताएं हैं, समृद्धि है, बहुत धन है, गुण संपत्ति है, ये सभी कुछ है, लेकिन सदा से ही उसे भूला हुआ है। जब सद्गुरु का प्रसाद हो और उनकी बात जीव सुने, उस बात को स्वीकार करे, तो उसे अपनी प्रभुता का ख्याल आता है, उसका गौरव आता है, उसका स्वाभिमान पैदा होता है और तब वह अपने आप को प्रभु अनुभव करने लगता है प्रभु सदा से ही, लेकिन प्रभु अनुभव करने लगता है, ये उसकी प्रभुता का उदय होता है। जो शेर है जगत में सबसे पराक्रमी जानवर है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि वो शेर भी अगर उसके चित्त में डर बैठ जाए तो उस डर के मारे वह जहाँ वो डर बैठा है वहाँ वो जाना तक नहीं चाहता। डर ऐसा है किसी मनुष्य का या जानवर का कि जिसको वो फाड़ कर खा सकता है, उसका अंत कर सकता है, लेकिन डर बैठ गया है तो उस डर के मारे वो वहाँ जाता नहीं है। तो अपने पराक्रम को भूलकर अपने से जो कमजोर है, दुर्बल है, उसके पास वो पराक्रमी जीव तब तक नहीं जाता है कि जब तक कोई दूसरा शेर उसे अपने पराक्रम का ख्याल नहीं करा देता। और जब उसे अपने पराक्रम का ख्याल होता है तो उसका सारा डर भाग जाता है। प्रभुता का स्वरूप भी ठीक ऐसा है। प्रभु तो ये अनादिकाल से है ही। सामान्य जीव को सर्वप्रथम कौन सा शास्त्र पढ़ना चाहिए? सामान्य जीव तो अनेक प्रकार के होते हैं, तो उसमें से उस जीव को कौन सी सामान्यता है वो स्वयं इस बात का अंकन करे।
वो ऐसा सामान्य है कि जैन तो कहलाता है, लेकिन उसे थोड़ा भी पता नहीं है कि जैन धर्म क्या होता है, जैनाचार क्या होता है, इसका पता नहीं है, तो उसे प्रथमान योग जैसे ग्रंथ पढ़कर पहले धर्म में प्रवेश करना चाहिए। इसके बाद जैसी उसकी योग्यता हो। असल में तो सच्चाई तो यह है कि उसे अंत में द्रव्यान योग तक जाना पड़ेगा, लेकिन जो प्रथमान योग है वो सचमुच द्रव्यान योग का साकार रूप होता है। मैंने प्रथमान योग में द्रव्यान योग ही साधा जाता है। प्रथमान योग के जितने भी महापुरुष होते हैं वे हमारी तरह सामान्य जीवों की तरह संसारी और अज्ञानी होते हैं, और इसके बाद वे अपने अस्तित्व का सम्मान करके, उसको जानकर, उसको पहचान कर आगे बढ़ते हैं और अपने अस्तित्व को, उस प्रभुता में अस्तित्व को प्राप्त कर लेते हैं। तो वो द्रव्यान योग की विधि से ही वो चैतन्य की प्रभुता प्राप्त होती है। इसलिए सच पूछा जाए तो प्रथमान योग को पढ़ने वाला भी द्रव्यान योग को सीख सकता है उन महापुरुषों के विधि विधानों से, लेकिन हम प्रथमान योग को केवल कथा के रूप में और मनोरंजन के रूप में पढ़ते हैं, इसलिए कोई उपलब्धि होती नहीं। असलियत यह है कि जो द्रव्यान योग है वही मोक्ष के विधि विधान साक्षात बताता है। प्रथमान योग तो कथा है, इसलिए उसमें तो स्वीकार किया जाता है, तो उसमें इतना विश्लेषण नहीं हो पाता है प्रथमान योग में। द्रव्यान योग उस मुक्ति के विधि विधानों का विश्लेषण करता है, इसलिए जीव उन विधि विधानों पर चलता हुआ प्रथमान योग बन जाता है। द्रव्यान योग के द्वारा बनना प्रथमान योग है। द्रव्यान योग कौन सा शास्त्र पढ़ना चाहिए, उसका नाम हो गया ना, जैसी अपनी योग्यता हो ऐसा पढ़े। नाम तो नाम दे देते, नाम तो उनको मालूम है, तो पहले कौन सा पढ़े। ये तो कोई प्रश्न नहीं है, एक प्रेरणा है कि जो विषय अभी चल रहा है उसको यदि लिख लिया जाए तो ज्यादा अच्छा हो, बस इतनी सी बात है। वो तो मेरे से कम संभव होता है, शरीर साथ दे दे तो ये लिखने का काम भी हो सकता है। तैयार हो रही। व्यवहार सच झूठा है, वो सत्य तो है ही, लेकिन थोड़ी इनको पचाने में तकलीफ हो रही है। ऐसे व्यवहार नौकर्म को अपना कहता है, जैसे पुत्र, घर, शरीर, विभाव पर्याय अपनी कहना, निर्मल पर्याय को अपना कहना, भेद करना। ऐसे व्यवहार बहुत प्रकार का है। आजकल ऐसा भी सुना है कि किसी शुद्धात्मा की ही चर्चा करो, सुनो वगैरह व्यवहार का जरा भी विचार चिंतन कि परंपरा से नरक निगोद में जाओगे, अभी अध्यात्म में कैसे आगे बढ़ना। व्यवहार के लिए इनकार नहीं किया जाता है। असल में सच पूछा जाए तो व्यवहार कोई चीज नहीं है, क्योंकि जो हर पदार्थ है वो द्रव्य गुण पर्याय वाला है, और उसके द्रव्य गुण पर्याय में ही एक पदार्थ के द्रव्य गुण पर्याय को हम किसी दूसरे पदार्थ के द्रव्य गुण पर्याय के साथ जोड़कर कहते हैं, किसी निमित्त नैमित्त के अनुरोध से या किसी प्रयोजन से, उसका नाम व्यवहार है। ये व्यवहार आरोप मात्र है, इसलिए उसे झूठा कहा जाता है। लेकिन जिस व्यवहार की उस शुद्धात्मा को प्राप्त करने के पहले आवश्यकता होती है, सदाचार की, अथवा जो दिगंबर जैन धर्म है उसमें प्रतिपादित
भगवान तीर्थंकरों का जो आचार है, हमारे लायक जो व्यवहार का प्रतिपादन किया है, वह यदि हमारे जीवन में नहीं है तो पाप की तीव्र भूमिका में कभी भी तत्वज्ञान सुनने में आएगा ही नहीं। सुनने का यदि अवसर भी आएगा तो हम सुन मात्र लेंगे, पर प्रीति नहीं जागेगी। इसलिए कषाय को इतना कम किया जाए कि उसमें भोगों की आसक्ति कम हो, पाप भावों की कमी हो और देवगुरु धर्म के प्रति हमारी तीव्र भक्ति हो। ऐसी जो भूमिका है उसमें यदि भगवान तीर्थंकरों की, अरहंतों की बात सुनी जाए तो वह ग्रहण हो जाती है। इसलिए व्यवहार की यदि कमी है तो उसे पूरा करने के लिए कोई जीवन नहीं चाहिए पूरा। लेकिन हम जिस दिन सोचें कि मेरे व्यवहार में इतनी कमी है, मुझे हिंसा के भाव बहुत होते हैं, चोरी के, अपराध के और तरह तरह के, अनुकंपा के भाव नहीं है, दया के भाव नहीं है इत्यादि, ये जो अनेक प्रकार के पाप भाव हैं, तो हम उनको कम करना चाहें तत्वज्ञान को पाने की पिपासा से, तीव्र अभिलाषा से, तो वो पाप भाव एक क्षण में कम हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि हमेशा ही किसी को पाप भाव होते हो ऐसा नहीं होता। पुण्य और पाप का जो भाव है वो तो क्षण क्षण में अंतर्मुहूर्त में बदलता रहता है, कभी पाप का भाव, कभी पुण्य का भाव। तो जब कभी पुण्य भाव का और विशुद्धि का अवसर हो तो वही तत्वज्ञान सुनकर धारण करने का अवसर होता है। इसलिए पुण्य भाव वो कोई स्वर्गादिक के बंध के लिए नहीं है, लेकिन पूरे जैन दर्शन में पुण्य भाव की यदि कोई उपयोगिता है तो वो ये है कि पुण्य भाव जो हुआ है, कषाय जो मंद हुई है, तो वो एक चांस है, वो एक अवसर है केवल। और उस अवसर में यदि हम सद्गुरु का योग पाकर, जिनवाणी का योग पाकर अपने चैतन्य को परख लेते हैं, उसके साथ परिचय कर लेते हैं, तो सारा पुण्य सार्थक हो गया, जितना भी पुण्य है। शेष जो स्वर्गादिक का बंध है वह तो एक उछाले हुए गेंद की तरह है, थोड़े समय के लिए जैसे गेंद ऊपर चला जाएगा, अंत में उसका स्थान धरती है। इसी तरह केवल पुण्य बंध की पिपासा से हम यदि पुण्य भाव करते हैं तो स्वर्ग भले ही वो चला जाए, लेकिन उसका जो वास्तविक स्थान है वो तो केवल निगोद है। ऐसा हम सुनते भी हैं ना कि देव तो हो जाता है, लेकिन देव वहां से चलकर कि जिसको ये भोगों की और शरीर आदि की लिप्सा रहती है तो वह एकेंद्रीय हो जाता है। इसलिए पुण्य इसलिए नहीं है कि हम उसके द्वारा पुण्य का बंद करके स्वर्ग चले जाएं। उसकी जैन दर्शन में उपयोगिता है। जैन दर्शन में पुण्य का क्या स्थान है, ये एक बहुत बड़ा विषय हो सकता है। तो पुण्य का स्थान केवल पुण्य बंद करके स्वर्ग जाना नहीं है, चक्रवर्ती होना नहीं है, लेकिन पुण्य भाव एक ऐसा चांस है कि उसी भाव के समय तत्वज्ञान सुनकर धारण करके चैतन्य का दर्शन किया जा सकता है। अगर तीव्र पाप भाव होगा तो वो कठोर भाव भूमि में तत्वज्ञान, क्योंकि वो तो विरक्ति है, तत्वज्ञान में तो सर्व विरक्ति होती है, सर्व ममत्व तो तोड़ना पड़ता है। और जो तीव्र पाप भाव है उसमें तो तीव्र आसक्ति होती है, इसलिए उसमें तत्वज्ञान सुना भी नहीं जा सकता। तो पुण्य का उपयोग अर्थात व्यवहार का उपयोग वास्तव में यह होता है। तो वो पुण्य भाव मंद कषाय, उसका नाम व्यवहार क्यों है? इसलिए है कि क्योंकि वो परिणाम हुए बिना हम तत्वज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए उसे तत्वज्ञान का साधक कहा जाता है। ये साधक कहना, इसका नाम व्यवहार है। ये व्यवहार नहीं का कथन। वैसे वो पुण्य भाव कोई व्यवहार नहीं है, वो तो पुण्य भाव तो मंद कषाय है केवल वास्तव में। जब घर में कोई संभालने वाला न हो तो छोटे बच्चों को लेकर मंदिर आना चाहिए या नहीं? लाएं तो पाप लगता है, न लाएं तो धर्म छूटता है। क्या करें? ये तो व्यवस्था का प्रश्न है और घर घर में है। इसलिए जिस व्यवस्था, जब ऐसी व्यवस्था हो सके
या हम वो व्यवस्था करें प्रयत्न पूर्वक कि बच्चों को मंदिर न लाना पड़े और हम उनके बिना ही मंदिर आकर शांति से भगवान के दर्शन, पूजन, भक्ति और तत्व चिंतन कर सकें, ऐसी व्यवस्था यदि हम चाहें तो अवश्य हो सकती है, इसमें दिक्कत नहीं है। आजकल तो साधन भी बहुत चल गए सर, तरह तरह। अष्टान्निका आदि पर्व के दिनों में मुमुक्षु के धार्मिक आयोजनों में हरी सब्जी बनना क्या उचित है? नहीं तो क्यों? उचित ही नहीं है, बनना ही नहीं चाहिए। अष्टान्निका वो तो 10 लक्षण जैसा महापर्व होता है। पर्व के दिनों में हम अधिक से अधिक हिंसा से बचना चाहते हैं। जो हरित काय है उसमें जीवों की बहुत अधिकता होती है। जिसे हम खाने लायक मानते हैं उसमें भी असंख्यात वनस्पति जीव होते हैं। एक जैसे एक फल हो ना, एक एप्पल है, एप्पल, उस एप्पल में असंख्यात जीव हैं, वनस्पति कायक। इसलिए हिंसा से बचने के लिए और परिणाम की विशुद्धि पूर्वक उस पर्व को मनाने के लिए, आत्मा तक पहुंचने के लिए आवश्यक है कि पर्व के दिनों में हम यथाशक्ति अधिक से अधिक विरक्ति लें और आत्मा की साधना करें। पूजन में स्थापना क्या शास्त्रानुसार है, करना चाहिए या नहीं? स्थापना का अर्थ कि जो वो एक पात्र रखा जाता है और उस पात्र में जो आवाहन और सन्निधिकरण आदि जो किए जाते हैं, 3 प्रकार का किया जाता है और उसमें फिर 3-3 चावल उसमें रखे जाते हैं थौने में आवाहन, स्थापन और सन्निधिकरण, ये 3 प्रकार का होता है। तो आवाहन माने जो पूज्य हैं उनको हम बुलाते हैं कि आप पधारिए पधारिए। स्थापन मैंने स्थापित करते हैं कि आप बैठिए बैठिए, मेरे निकट बैठिए। सन्निधिकरण में इस तरह करते हैं। तो उसमें ठोने की कोई आवश्यकता होती नहीं और वो कोई परंपरा नहीं है, तो पीछे से स्थापित की गई परंपरा है। असल में तो तीनों करके और केवल पुष्पांजलि वो थाली में कर देना चाहिए। हाँ, निषेध के लायक ही है। तिरिंचों में सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता का प्रारंभ कब से? कब से मैंने तिरिंच का जो जीवन है तो उसमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता कब होती है? ये तो सामान्य बात है। योग्यता के लिए कहीं जैसे मनुष्य पर्याय है उसमें 8 वर्ष की आयु निश्चित है। तिरिंचों में इस प्रकार का निश्चय नहीं है। सच्चाई तो यह है योग्यता का 21 दिन का कोई नियम नहीं है, अलग अलग है वो तो योग्यता का। तो वास्तविक योग्यता तो ये कि जिस समय तिरिंच को भी कोई विशुद्ध परिणाम हो और उस समय सद्गुरु का योग मिलता है और वह शुद्धात्मा की बात सुनता है, तो तिरिंच भी पूरा जीव है। वो केवल उसके शरीर के आकार प्रकार में अंतर है, असल में तो मनुष्य जैसा ही जीव है। तो इसलिए जिस समय वो उस चैतन्य की बात सुनता है तो चैतन्य की चर्चा सुनकर और उसको धारण कर लेता है, तो वहीं से उसकी योग्यता का प्रारंभ हो जाता है। वास्तविक योग्यता तो वही है। अनेकांत में आए विरुद्ध 2 धर्मों के क्या प्रदेश भिन्न है? प्रदेश तो किसी के भिन्न नहीं है। ये जैसे एक गुण वो पूरे द्रव्य में व्याप्त होता है, उसी तरह एक धर्म भी पूरे द्रव्य में व्याप्त है। उनका कोई जगह नहीं है। एक धर्म इस प्रदेश में रहेगा तो दूसरा विरुद्ध धर्म
किसी दूसरे प्रदेश में रहेगा, ऐसा नहीं है। तो पूरा का पूरा व्याप्त है। द्रव्य में गुण और पर्याय वो पूरे प्रदेशों में व्याप्त रहती है। सम्यक दृष्टि को कभी कुदेव कुगुरु का विनय हो जाए तो क्या वह अतिचार है? ऐसा विनय हो जाए तो वो अतिचार नहीं है, तो सम्यक से च्युति हो गया, तो च्युति हो गया। तो विनय क्यों होगा? जहाँ सत्य का और तत्व का नाम निशान नहीं है तो उसका मन वचन काय किसी भी रूप से समर्थन नहीं होता है। ज्यादा से ज्यादा तो ये होता है कि प्राणों के मूल्य पर हम करें या न करें, तो प्राणों का तो कोई मूल्य होता ही नहीं, इस शरीर का क्या मूल्य है? ये तो अगर वो प्रसंग न भी आवे तो भी जाएगा, निश्चित जाएगा, किसी बहाने तो जाएगा इसे ही। तो उस बहाने जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। इसलिए टोडेमल जी ने तो विसर्जित कर ही दिया, हमारे सामने आदर्श रखा। और बस हो गया ना खत्म। और पर्याय में प्रदेश भिन्न कैसे हो सकता है? पर्याय एक कल आया था ना, पर्याय तो भिन्न वस्तु नहीं है, वह तो द्रव्य की ही अवस्था है। द्रव्य आनंद का पिंड है तो पर्याय में प्रकट होता है। अतः आत्मा का असंख्यात प्रदेश है, वही प्रदेश गुण और पर्याय का है। ये जो द्रव्य और पर्याय के प्रदेश भिन्नत्व की बात है, ये प्रायोगिक पद्धति की बात है। वैसे द्रव्य और पर्याय के प्रदेश अगर हम प्रमाण की अपेक्षा देखें तो कोई भिन्न नहीं होते। जो द्रव्य के प्रदेश हैं, मतलब द्रव्य जहाँ रहता है वहीं पर्याय रहती है, लेकिन जो प्रयोग पद्धति है उसमें जो अनादिकाल से जीव को एकमात्र पर्याय का मोह रहा है, और उस पर्याय का ऐसा मोह रहता है कि वह उस पर्याय को छोड़ना नहीं चाहता। जैसे शरीर आदि पर्याय है, अथवा कोई भीतर राग द्वेष पुण्य पाप का भाव पैदा होता है तो उसके प्रति आत्यंतिक प्रीति हो जाती है, और उससे जुड़े हुए ये जो शरीर आदिक हैं, परिवार आदिक हैं, उनके प्रति आत्यंतिक प्रीति होती है। तो ये जो पर्याय की प्रीति है ये जीव को कष्टदायक होती है, क्योंकि पर्याय का स्वभाव क्षण भंगुर होता है। प्रदेश भले ही एक होने पर भी पर्याय का स्वरूप ही ऐसा है कि वो एक क्षण से अधिक जीवित नहीं रहती, वो चली जाती है। इसलिए पर्याय के साथ यदि ममत्व किया जाए तो निभता नहीं है। पर्याय का को ममत्व किया जाए मैंने, उसका अर्थ ये कि वो जो पर्याय है, जो शरीर की पर्याय है, शरीर जैसे या आत्मा के प्रदेश है व्यंजन पर्याय, अथवा पाप और पुण्य के भाव रूप पर्याय है, कोई भी पर्याय भोगों की है, तो उनके प्रति जो प्रीति है तो वो क्योंकि रहने वाले नहीं है, इसलिए वो प्रीति भी निश्चित रूप में रहने वाली नहीं है। तो उसको यदि हमने आत्मा मान लिया या आत्मा का भाव मान लिया तो उसके जाने पर निश्चित रूप में हमें आत्मा की सत्ता का अभाव भाषित होगा और उससे प्रचंड आकुलता होगी। इसलिए पर्याय से द्वेष नहीं कराया यहाँ, लेकिन पर्याय मोक्ष मार्ग में हमारे लिए आलम्बन के, आश्रय के, ममत्व के काम की नहीं है, ये कहा है। तो पर्याय से ममत्व तोड़कर द्रव्य जो स्थायी भाव है, अनादि अनंत अविनश्वर भाव है, उसके प्रति ममत्व स्थापित करने से स्वयं हमको ऐसा लगता है कि अब मुझे कोई आपत्ति ही नहीं है, अब मुझे कोई विपत्ति नहीं है, मैंने जिसका अवलंबन लिया है वो सुरक्षित है, शाश्वत है, अविनश्वर है और संपूर्ण है। तो ऐसा जब बोध होता है और अनुभव होता है तो उसे प्रसन्नता का वेदन होता है, उसे अतीन्द्रिय आनंद कहते हैं। मंदिर जी में पूजन कैसे करें? जोर जोर से चिल्लाकर या मंद स्वर में? चिल्लाने की बात तो किसी भी रूप में बनती नहीं।
इतना है कि आप अकेले हैं तो आप मध्यम स्वर में पूजा करेंगे ही करेंगे, और यदि पूजा करने वाले और भी लोग हैं दूसरे जो हमारे निकट पूजा कर रहे हैं, तो हमारा विवेक इतना होना चाहिए। और तत्वज्ञान में तो ये विवेक होता ही है, और की तो मैं गारंटी नहीं देता, क्योंकि औरों को तो अगर कहा जाएगा तो कहेंगे कि मेरा बोल ही ऐसा है, मैं इससे कम बोल ही नहीं सकता, मैं क्या करूं। तो दूसरे को जो बाधा होती है उसका वो ख्याल करेगा ही नहीं। लेकिन तत्वज्ञानी तो भले तिरंज भी हो, हम तो मनुष्य हैं, हमें तो बहुत अधिक उपलब्धियां हैं, तो उसको इतना विवेक होता है कि मैं जहां पूजा कर रहा हूं तो मेरे स्वर से वो किसी दूसरे को पूजा में बाधा न हो, मेरा स्वर उसके भावों को भंग न करे, उसके भावों को भंग करने में निमित्त न बने। इतना पुण्य और विशुद्ध भाव उस पूजा करने वाले को होना चाहिए, तब तो उसकी पूजा भी हो सकती है। और उसको ये विशुद्ध भाव नहीं है और अन्य का ख्याल नहीं है, तो उसकी पूजा ही नहीं होगी, क्योंकि पूजा तो विशुद्धि के बिना और भक्ति के अतिरिक्त के बिना नहीं होती। इसलिए चिल्लाने की तो कोई बात बनती नहीं है। हमेशा ही मंद स्वर में ही पूजा करने का अभ्यास करना चाहिए। जब सामूहिक पूजा होती है तो वहां तो होता ही है, थोड़ा सा शब्द का प्रसार होता है, पर अधिकांश तो अगर हम अकेले हैं या दो हैं तो मंद स्वर में ही पूजा करने का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि पूजा में उस स्वर की नहीं, संगीत की नहीं, लेकिन प्रधानता भाव की होती, और हमारे भाव उस स्वर और संगीत के साथ साथ चला करते हैं। इसलिए स्वर और संगीत भी अच्छा हो तो अच्छा है। दूसरा, जहाँ सामुदायिक पूजा होती है वहां भी विवेक की बहुत आवश्यकता होती है, जैसे विधान आदि होते हैं, तो उनमें हर व्यक्ति का मन ऐसा होता है कि मैं भी बोलूं, तो वो भी ये सोचता है कि मैं भी संगीतज्ञ हूं, भले वो ना हो, गर्दर स्वर जैसा हो, पंचम स्वर में गाता हो भले, तो भी उसको ऐसा होता है। तो वो क्या करता है कि जो बोलने वाले अच्छे स्वर से बोल रहे हैं और सबका मन लग रहा है, तो बीच में जाकर अपना स्वर और ठसेड़ देता है, उसे मिला देता है। तो उसे पूजा का जो सारा जो श्रृंखला है, और उस श्रृंखला, स्वर की श्रृंखला के कारण जो सुनने वाले लोग हैं उनको जो भावों का तारतम्य और विशुद्धि बनी हुई है वो सारी भंग हो जाती है। इसलिए वो सचमुच अविवेक पूर्वक एक पाप जैसा ही होता है। इसलिए ऐसी अनधिकृत चेष्टा करना नहीं चाहिए। हमारा स्वर अच्छा हो तो हम चेष्टा करें, एक बात। दूसरा ये है कि हम व्यवस्था देखें, हम किसी जगह जाते हैं तो वहां की व्यवस्था क्या है, ये व्यवस्था हम देखें, और उस व्यवस्था में यदि हमें शामिल किया जाता है तो शामिल हो। हमारा स्वर भले ही बहुत अच्छा हो, लेकिन दूसरी जगह यदि ये व्यवस्था ना हो और अन्य प्रकार की व्यवस्था हो, दूसरे लोग वो विधान बोलते हों, पूजा बोलते हों, तो हमें भीतर से इतना आग्रह नहीं होना चाहिए कि मैं भी इनमें शामिल हूं और ये दिखाऊं कि मैं भी बहुत अच्छा गाता हूं। ये नहीं होना चाहिए। इतना विवेक तत्वज्ञान में होता है, कहने की नहीं है बात। प्रत्येक पौद्गलिक वस्तु का रूप परिवर्तनशील है। सूर्य, चंद्रमा व तारागण इत्यादि यद्यपि अनादि हैं, परंतु उनकी आकृति में बराबर अंतर हो रहा है। कहाँ हो रहा है अंतर? अंतर वैज्ञानिक बताते हैं, अपने यहाँ तो कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि अकृत्रिम है वो स्कंध सारे के सारे। उनमें जो देव होते हैं वो तो अलग है, वो तो जीव है, लेकिन वो जो सूर्य, चंद्रमा आदि के जो स्कंध हैं वो तो अकृत्रिम है। तो वो कैसे बने रहते हैं कि उनमें परमाणु जाते रहते हैं और नए परमाणु उनमें आते रहते हैं, और वो वैसे के वैसे उतने के उतने बने रहते हैं। अकृत्रिम चैत्यालय हैं, उनमें जिन बिंब हैं, कैसे बने रहते हैं? अनादि अनंत हैं, अनादि हैं वे और अनंत काल तक रहेंगे वो पाषाण की प्रतिमाएं। तो कैसे रहेंगे वो? क्योंकि वो स्वरूप ही ऐसा है कि परमाणु आते रहते हैं और जाते रहते हैं। इसलिए सूर्य, चंद्रमा में कोई अंतर हो रहा है, ये वर्तमान के वैज्ञानिकों का मत है। दूसरा क्या है कि जो वैज्ञानिक हैं वे अपने मत में कोई इतने दृढ़ होते हों कि आज हमने जो कह दिया वो सत्य है, वो स्वयं वैज्ञानिकों की भी मंजूर नहीं है।
वो तो ये कहते हैं कि हम अनुसंधान करते। अगर दूसरा अनुसंधान इससे अलग हमें मिला तो हम अपनी बात बदल देंगे। लेकिन ये तो दिमाग हमारा खराब है कि हम वैज्ञानिकों के पीछे लग जाते और आंख बंद करके उनका अनुशीलन करने लगते हैं, वरना वैज्ञानिक स्वयं इतना बेईमान नहीं है। क्या अकृत्रिम कहलाने वाली चैत्यालय व प्रतिमाएं इस विशेषतम रूप में अनादि निधन हो सकती हैं? अनादि निधन ही है। क्या उनका रूप ज्यों का त्यों अनंत काल तक रह सकता है? ये आ गई बात अपने, रहता है। परिवर्तन का अर्थ, पर्याय का अर्थ जो परिवर्तन होता है तो वो तो सभी में, एक परमाणु से लेकर स्कंध तक में होता रहता है। तो ये अकृत्रिम चैत्यालय और जिन बिंब हैं वो भी परमाणुओं के बने हुए हैं। तो वहां उन परमाणुओं में परिणमन होता है, लेकिन परिणमन इस प्रकार का होता है कि उनमें विघटन नहीं होता। जैसे स्वाभाविक पर्याय होती है ना सिद्धों की, तो वहां परिणमन होता कि नहीं होता? तो वैसा का वैसा परिणमन होता रहता है। जैसे सुख का, ज्ञान का, दर्शन का, चारित्र का, वो परिणमन होता रहता है। इसी तरह ये जो अकृत्रिम हैं, जिन बिंब आदि, इनमें भी परिणमन तो होता है, लेकिन परिणमन ऐसा नहीं होता कि कोई विद्रूप हो जाए या और कुछ हो जाए। तो इसमें हमें क्यों आपत्ति होना चाहिए? अगर ऐसा परिणमन होता है तो हो। प्रवचन साजी की गाथा 80 में जो अरिहंत को द्रव्यगुण पर्याय से जानता है वह अपनी आत्मा को जानता है तथा उसका मोह क्षय को प्राप्त होता है। क्या अपनी आत्मा को जानने से यही मतलब है कि अरिहंत के द्रव्यगुण पर्याय से परिपूर्ण शुद्ध हैं तथा मैं द्रव्यगुण से शुद्ध हूं तथा पर्याय से अशुद्ध हूं? ऐसी नहीं है बात। 80वीं जो गाथा है वो बहुत मार्मिक है। उसमें भगवान अनंत को जो द्रव्यगुण पर्याय से जानता है वह अपनी आत्मा को जानता है और उसका मोह निश्चित ही, ऐसा लिखा उसमें, निश्चित ही क्षय को प्राप्त होता है। क्योंकि भगवान अनंत और मेरा आत्मा ये दोनों समान हैं, ऐसा उसमें हेतु दिया है। तो ये समान है तो इसमें ऐसा नहीं है कि द्रव्य और गुण से समान है और पर्याय से समान है, ऐसा नहीं है। द्रव्य और गुण से भी समान है और पर्याय से भी समान है। कौन? हम और भगवान अनंत। कि भगवान अनंत को तो केवल ज्ञान है और हमको केवल ज्ञान नहीं है। वे केवल ज्ञान से क्या मतलब है? जैसे भगवान अनंत का केवल ज्ञान है और वो केवल ज्ञान शुद्ध है, रागादि से रहित है, उसी तरह हमारे पास जो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है वो भी सचमुच तो सदा से ही रागादि से रहित है, हमेशा से ही। हम अपनी कल्पना से उस ज्ञान में रागादि को सम्मिलित करते हैं, साथ लगाते हैं और फिर उस ज्ञान को रागादि में और आत्मा को रागादि में मानते हैं। तो ये हमारी कल्पना है, ये हमारा मिथ्या दर्शन है, लेकिन स्वरूप ऐसा नहीं है। इसलिए जिसने भगवान अनंत के द्रव्य गुण पर्याय को देखा तो उसने ये देखा कि भगवान अनंत का द्रव्य और गुण वो तो मेरे समान है ही और मेरा भी उनके समान है, लेकिन भगवान की जो पर्याय है उस पर्याय में पाप और पुण्य नहीं है, पाप और पुण्य का भाव नहीं होता है। और फिर भी भगवान अनंत द्रव्य गुण पर्याय से पूरे हैं और पाप और पुण्य का भाव चला गया है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मेरे पास जो पाप और पुण्य हैं वो आत्मा नहीं है, वो एक्स्ट्रा है। अगर पाप और पुण्य आत्मा के होते तो उनका नाश हो जाने पर भगवान अनंत अधूरे हो जाते, लेकिन उनके चले जाने पर भी भगवान अनंत पूरे हैं, द्रव्य से, गुण से और पर्याय से। तो इसी तरह जो मेरा ज्ञान है वो भी, और ज्ञान और राग अगर एक हों तो वो कभी अलग अलग नहीं हो सकते, लेकिन भगवान का ज्ञान और राग वो अलग हो गए हैं, बिल्कुल अलग हो गए हैं।
मेरे पास राग तो है और ज्ञान भी है, लेकिन मेरा जो राग है वो ज्ञान से न्यारा ही है। ऐसा उसने जाना तो उस राग को परद्रव्य की तरह अलग जान लिया। जब राग को परद्रव्य की तरह अलग जाना तो उसने राग को आत्मा में शामिल नहीं किया। अब आत्मा कैसा रह गया? द्रव्य गुण पर्याय से। कि आत्म द्रव्य भी वैसा, आत्मा के गुण भी वैसे, और आत्मा के ज्ञान की जो पर्याय है वो राग आदि से इनकार होकर, अर्थात ये राग मैं नहीं, मेरा नहीं, राग का अंश मात्र, अविभाग प्रतिच्छेद भी मेरा नहीं। इस तरह राग वही होने पर भी राग से जिसने आसक्ति और ममत्व तोड़ा तो वो ज्ञान की पर्याय केवल ज्ञान बन गई। बस फर्क इतना है कि केवल ज्ञान में अधिक जानने में आता है। जो अधिक जानने में आता है वो अप्रयोजनभूत है, वो प्रयोजन का नहीं है। यहाँ तो जो ज्ञान हमारा है कि जिसने राग से इनकार करके, शरीर से इनकार करके, कर्म से इनकार करके, सबसे इनकार करके, जिसने ज्ञान शुद्ध होने पर उस ज्ञान को शुद्ध मान लिया है, अनुभव कर लिया। ज्ञान शुद्धि था सचमुच, लेकिन कल्पना से अशुद्ध अनुभव किया जाता था। ज्ञान में राग आदि का मिश्रण कभी हुआ ही नहीं। राग हमेशा ज्ञान से अलग ही रहा है और ज्ञान राग से सदा अलग ही रहा है। तो ये जो अलगाव है, इसको जानने पर ज्ञान की राग के प्रति आसक्ति टूटी, भले राग वहीं रहे। तो ज्ञानी को इस बात की कोई आपत्ति नहीं होती कि राग यही है तो इसके प्रति मेरा ममत्व होगा ही होगा, ऐसा आवश्यक नहीं है। अगर ऐसा हो तो भगवान अनंत के शरीर है तो ममत्व होगा ही होगा, लेकिन शरीर होते हुए भी ममत्व नहीं होता है। इसी तरह राग भी शरीर आदि की तरह पर तत्व है, तो राग होते हुए भी राग से आसक्ति टूट जाना ये ज्ञान की शुद्धता है। तो ज्ञान शुद्ध ही था, लेकिन उस शुद्धता का वर्तमान में अनुभव हुआ तो वो ज्ञान केवल ज्ञान की तरह शुद्ध हो गया। इसलिए भगवान अनंत के द्रव्य गुण पर्याय और मेरे द्रव्य गुण पर्याय समान हैं, ऐसा जिसने जाना, उसकी जो पर्याय है ज्ञान की पर्याय, वह उस शुद्ध चैतन्य को केंद्रित करके और उसका अनुभव करती है और तत्काल मोह का क्षय हो जाता है। ये मोह के क्षय की है बात असल में, क्यों ऊपर से चढ़ना चाहिए ना, इसलिए उपशम की बात नहीं ली तो क्षय की बात ली। इस तरह क्षय होता है। इसलिए इसका जो ये अर्थ किया जाता है कि पर्याय में अंतर है, वो गलत है। क्यों? गाथा में साफ कहा है कि वो समान है। मेरे और भगवान अनंत के द्रव्य गुण और पर्याय ये तीनों समान है। तो मेरी पर्याय क्या है? मेरी पर्याय राग है ही नहीं, मेरी पर्याय तो ज्ञान है, और मेरे ज्ञान में कभी दूसरे द्रव्य का मिश्रण होता ही नहीं, तो वो शुद्ध है। ऐसा जब भगवान को देखकर मैंने जाना तो ज्ञान की पर्याय शुद्ध होकर शुद्धात्मा का अनुभव होता है और मोह का क्षय हो जाता है। बहुत गंभीर है गाथा। चौथे गुणस्थान में आत्मानुभवन में और सातवें गुणस्थान के आत्मानुभवन में क्रमशः द्रव्यानुयोग एवं कर्णानुयोग अपेक्षा फर्क है। अगर फर्क है तो समझाइए। कहते हैं आत्मानुभव में तो कोई फर्क नहीं। सम्यक दृष्टि का जो चतुर्थ गुणस्थान, चौथा गुणस्थान कहा जाता है, वहां से लेकर और केवल ज्ञान तक आत्मा के अनुभव में रंच मात्र भी फर्क नहीं। मैंने जो अनुभव, जैसा अनुभव आत्मा का इस सम्यक दृष्टि को हुआ है, ठीक वैसा ही अनुभव और उसी आत्मा का भगवान केवली को होता है, सिद्धों को भी वही होता। तो फर्क क्या है? कि फर्क यह है कि यहाँ वह उस आत्मा के अनुभव में कम समय ठहर पाता है, उसकी लीनता कम होती है चारित्र्य की अपेक्षा, और ज्यों-ज्यों ये वो आत्मानुभव वृद्धि को प्राप्त होता है और पुरुषार्थ बढ़ता है तो लीनता बढ़ती है, लीनता बढ़ती है तो आनंद अधिक होता है। इस अपेक्षा से, आनंद की अपेक्षा से और उस अनुभव के समय की अपेक्षा से अंतर है, लेकिन अनुभव जिस आत्मा का होता है और जैसा होता है, जिस विधि से होता है, उसमें जरा भी, थोड़ा सा भी अंतर नहीं। अगर अंतर हो कि चतुर्थ गुण स्थान में आत्मा का जैसा अनुभव हुआ, उस अनुभव में
अनंत दशा में और सिद्ध दशा में जाकर अंतर पड़ गया। इसका अर्थ ये हुआ कि पहले का अनुभव ठीक है या अभी का अनुभव ठीक? कौन सा अनुभव ठीक? आत्मा तो वही का वही है। इसलिए क्योंकि आत्मा एक ही प्रकार का है, इसलिए अनुभव में दो प्रकार कभी भी नहीं होते। इसलिए केवली का जैसा अनुभव है ठीक वैसा ही इसे शुद्ध ज्ञानी का अनुभव होता है। ये बात तो बहुत आई है कि एक सम्यक दृष्टि का स्वसंवेदन रूप जो ज्ञान है उस साक्षात भगवान सिद्ध जैसा होता है। ये आगम का वाक्य है। उसमें और सिद्धों के अनुभव में कोई अंतर नहीं। शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान का अंश है। ऐसे बहुत बातें हैं, बहुत सारी बातें। षटगुणी हानि वृद्धि क्या है? उदाहरण से स्पष्ट करें। किसकी हानि और किसकी वृद्धि? असंख्यात भाग क्या, कौन से? असल में क्या है कि केवल ज्ञान जिसका उत्तर देता है वो प्रश्न यहाँ रखा गया है और ये बात केवल ज्ञानी कहता है, मैंने आगमी कहता है, द्वादशांग कहता है ये बात कि षटगुणी हानि वृद्धि का जो वास्तविक स्वरूप है वो तो केवल ज्ञान गम्य है। लेकिन इतना जरूर है, हमें ये बात विश्वास करना चाहिए कि जितनी भी पर्यायें हैं, चाहे वे चेतन की हों अथवा वे जड़ की हों, लेकिन हर पर्याय में प्रति समय 6 गुनी हानि और 6 गुनी वृद्धि वो होती है। और वो 6 गुनी हानि और वृद्धि होती है, उसका अर्थ ये नहीं है कि वो पर्याय घट जाती है अथवा बढ़ जाती है, लेकिन एक पर्याय के अनंत अविभाग प्रतिच्छेद होते। एक पर्याय जो आजकल साइंस है वो तो कर रही है ना इसमें, कि एक जो तत्व है उस तत्व का विश्लेषण करके उसमें अनंतता की खोज करती है। इसी तरह एक पर्याय के अनंत अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। ये जो हानि वृद्धि होती है वो उन अविभाग प्रतिच्छेदों में होती है। इसे हम यूं समझें कि जैसे शक्कर है और दूसरी उससे मीठी होती है ना, वो क्या नाम उसका, सैक्रीन। तो ये सैक्रीन के का शक्कर और सैक्रीन ये दोनों अगर बराबर मात्रा में लें तो ज्यादा मिठास किसमें होगा? बराबर मात्रा में लेने पर भी सैक्रीन में होता है। उसका अर्थ ये है कि वो जो मिठास की पर्याय है उसमें मिठास के अविभाग प्रतिच्छेद ज्यादा है और शक्कर की जो मिठास की पर्याय है उसमें अविभाग प्रतिच्छेद कम। तो इस तरह हर समय ये 6 गुनी हानि और 6 गुनी वृद्धि होती रहती है। और ऐसी हानि वृद्धि होने पर भी वस्तु में हानि वृद्धि नहीं होती, क्योंकि ये हानि वृद्धि होती है जो सामान्य गुण है, अगुण लघुत्व गुण जो हर पदार्थ में पाया जाता है सामान्य गुण के रूप में। उस अगुण लघुत्व गुण के कारण से, उसके निमित्त से प्रत्येक पदार्थ की जो अनंत पर्याय हैं उन पर्याय में प्रति समय 6 गुनी हानि वृद्धि, जीव की पर्याय में भी या संसार पर्याय विकारी पर्याय से लेकर सिद्धों की पर्याय तक ये 6 गुनी हानि वृद्धि चलती रहती है, हमेशा चलती है। इस समुद्र होता है ना, समुद्र, तो समुद्र में जैसे टाइड्स होते हैं, ज्वार भाटा, ज्वार मैंने उसका चढ़ाव, भाटा मैंने उसका उतार। तो जिस समय उसका चढ़ाव होता है समुद्र का, हिलोरें लेता है वो किनारे की तरफ और बढ़ता हुआ से दिखाई देता है, उस समय समुद्र कितना बड़ा, अगर हम समुद्र का तोल करें तो कितना बड़ा है। और जिस समय भाटा आता है और वो घटता है और समुद्र बहुत दूर चला जाता है, उस समय वो कितना घट गया। और ये हानि और वृद्धि हुई या नहीं हुई? तो हानि वृद्धि स्पष्ट दिखाई देने पर भी समुद्र जो द्रव्य है उसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ता, और पर्याय में भी कोई घटी या वृद्धि हो जाती हो ऐसा नहीं होता। आप समय तो देखो।